इस चार्ट पर एक ऐसा पैटर्न है जो मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और लोग इस पर नज़र नहीं मार रहे, पर मैं आपको इस पैटर्न के बारे में बताना चाहूँगा क्योंकि ये मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है अगले कुछ दिनों में बिटकॉइन के लिए। मैं आपको पैटर्न अभी बताने वाला हूँ, ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये हमारी पिछली बुल मार्केट में भी हुआ था। पिछली मतलब जो अभी हमारी बुल मार्केट तो खत्म हो ही गई है, तो जो 2020 से 22 तक जो बुल मार्केट चली थी, उसमें भी हमें ऐसी चीज़ देखने मिली थी और मैं आपको इसी के बारे में फिर से दिखाना चाहता हूँ ताकि आप समझ सकें कि क्या पैटर्न है जो फिर से यहाँ पर बिटकॉइन का चार्ट रिपीट करके दिखा सकता है। इस वीडियो को बनाने के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड था, बहुत ही ज़्यादा हाइप्ड था और अगर आप भी इस वीडियो को देखने के लिए हाइप्ड, अगर आप भी इंटरेस्टेड है, एक्साइटेड है ये वीडियो देखने के लिए, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो ये सब शुरू होता है इस क्रिप्टो प्रोफाइल से, क्रिप्टो यूरी करके नाम है इसका, और यहाँ पर इन्होंने ये जो पोस्ट की थी, यहाँ इन्होंने पॉइंट आउट किया था कि बिटकॉइन में हमें एक वाइक ऑफ एक्यूमुलेशन पैटर्न देखने मिल रहा है इस डेली चार्ट पर। इस चार्ट को थोड़ा और जूम इन करके अच्छे से दिखाना चाहता हूँ, पर उससे पहले मैं आपको बिटकॉइन के अपने वाले चार्ट पर जाकर कुछ दिखाना चाहता हूँ ताकि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग इस बारे में थोड़ी क्लियर हो जाए। तो एक वाइक ऑफ एक्यूमुलेशन पैटर्न बिटकॉइन के चार्ट पर बहुत ही ज़्यादा कॉमन होता है, बिटकॉइन में हमें बहुत बार ये पैटर्न देखने मिलता है और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये दिखता कैसा है। और इस पैटर्न को देखकर हम ये समझ सकते हैं कि मार्केट में पोटेंशियल टॉप्स और बॉटम्स कहाँ पर हमें देखने मिल सकते हैं। पिछली बार हमें जब ये वाइक ऑफ पैटर्न एक्यूमुलेशन साइड पे देखने मिला था वो हुआ था बिल्कुल यहाँ पर, आप देख सकते हैं मई जून जुलाई के बीच में, यहाँ हमें देखने मिला था। इसका डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न भी सिमिलर होता है पर इसका उल्टा इन्वर्स हो जाता है। अगर आप इस मार्केट में इस समय पर थे, पिछले साल की ही बात है ये, तो फिर आपको ये याद होगा क्योंकि मैं ये वाइक ऑफ एक्यूमुलेशन के बारे में बात कर रहा था इस चैनल पर। तो अगर आप ये चैनल देख रहे होंगे या फिर काफ़ी सारे और भी यूट्यूबर्स इसके बारे में बात कर रहे होंगे, तो अगर आप इस स्पेस में एक्टिव थे उस टाइम, तो आपने इस बारे में उस समय भी सुना होगा। बहुत लोग कह रहे थे कि ये मार्केट मैनिपुलेशन है, पर मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो सीधा, जिसको कुछ समझ नहीं आया पहले मार्केट में कुछ अजीब सा चल रहा है तो सीधा मैनिपुलेशन की तरफ उंगली उठा दे, मैं उनमें से नहीं हूँ, तो फिर मैं सीधा इसे मैनिपुलेशन नहीं कहूँगा। ये तो वही बात हो गई कि पुराने ज़माने में ऐसा लोग करते थे जब साइंस इतनी डेवलप नहीं थी, साइंस के बारे में लोगों को पता नहीं था, तब जैसे किसी को सर्दी हो गई तो वो बोलते हैं कि ये भगवान ने तुम्हें पनिश किया है किसी चीज़ के लिए। तो ये इसका कोई मतलब नहीं बनता कि अगर कुछ भी आपको सेंस नहीं बना रहा उस समय तो फिर आप वो भगवान पर डाल देगी। यही चीज़ यहाँ पर आपको देखने मिल रही है कि जैसे ये जो एक्यूमुलेशन पैटर्न है ये आप सीधा मैनिपुलेशन पर नहीं ब्लेम कर सकते हैं, इसके पीछे और भी कारण हो सकते हैं। मेरे हिसाब से ये नॉर्मल मार्केट मूवमेंट है जहाँ पर हमें एक हाई देखने मिला, उसके बाद मार्केट ने वो पिछला हाई तोड़ के थोड़ा और ऊपर गई और उसके बाद प्राइस नीचे गिर गया। ये बिल्कुल एक टिपिकल पैटर्न है, यहाँ पर मार्केट ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रही थी, फिर वो ब्रेकआउट अटेम्प्ट फेल हो गया और फेकआउट बन के मार्केट फिर से नीचे गिर गई। उसी तरह का नॉर्मल पैटर्न है ये। और यहाँ पर प्राइस के नीचे गिरते हुए हमने अपना पिछला वाला जो लो है उसे भी तोड़ दिया और एक नया लोअर लो सेट किया और वहां पर हमने नीचे वाली रेंज के बिल्कुल बॉटम से एक फिर हमें ऊपर की तरफ मूव देखने मिला, बाउंस देखने मिला। मार्केट ऐसे ही बहुत बार कोशिश करती है ब्रेकआउट करने की, पर वो फंस जाती है, लॉक हो जाती है इस रेंज के अंदर, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बहुत ही सिमिलर एक्शन हमें देखने मिला था पिछले साल। यहाँ पर मार्केट ने दो बड़े एरियाज के बीच में ट्रेड किया था, पहला एरिया था 34 से 39,000 के बीच में और दूसरी वाली जो रेंज है वो है 32 से 35,000 डॉलर्स के बीच में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न है क्योंकि इसके बाद ही हमें ब्रेकआउट मिला था और वो काफ़ी बड़ा मूव हुआ था मार्केट में। और डिस्ट्रीब्यूशन में भी हमें ऐसा ही देखने मिलता है, मैंने अभी आपको दिखाया था कि जो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न होता है वो बिल्कुल इसका इन्वर्स होता है एक्यूमुलेशन पैटर्न का। तो फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन जिस तरह से आपको यहाँ देखने मिलती है ये हमें बिल्कुल उस एक्यूमुलेशन पैटर्न से थोड़े समय पहले ही देखने मिली थी जब बिटकॉइन अपने उस समय के ऑल टाइम हाई पर था, $65,000 पर था। वहां पर देखिए किस तरह का प्राइस एक्शन हमें देखने मिल रहा था। जैसा हमें वहां पर चार्ट पर दिखाया गया है वैसा ही प्राइस एक्शन हमें देखने मिला था, पहले एक पीक, फिर उससे ऊंची पीक और उससे उसके बाद एक और थर्ड हायर हाई हमें देखने मिला, जिसके बाद प्राइस फिर नीचे गिर गया और उसके बाद उसी तरह का जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है वो वैसे ही फॉलो हुआ बिल्कुल। और इसी वजह से मैं अभी वाले अपने प्राइस एक्शन को देखकर एक्साइटेड हूँ क्योंकि अब भी हमें वैसा ही कुछ देखने मिल रहा है। हमने एक हाई सेट किया, अब हमने फिर उस हाई को थोड़ा ऊपर गए, अब देखिए उसी तरह का पैटर्न फिर से फॉर्म होने की कोशिश कर रहा है, उसी प्रोसेस में चल रहा है। इस रेंज को आप थोड़ा स्ट्रेच भी कर सकते हैं, इसे थोड़ा ऊपर ले जाए, नीचे वाले को मैं थोड़ा और नीचे खींच दूंगा बिल्कुल बॉटम पर, तो इस रेंज के अंदर ही आप देखेंगे कि मार्केट हाई सेट करेगी, उसके ऊपर थोड़ा सा एक और अपना पुराना हाई तोड़ के थोड़ा ऊपर जाएगी, फिर नीचे जाएगी, फिर हमें छोटा सा ब्रेकआउट देगी और इसी तरह का वॉलेटाइल प्राइस एक्शन हमें मिलता रहेगा यहाँ पर। और उसके बाद इन दी एंड अचानक से प्राइस नीचे गिरेगा जिसके बाद हमें एक बड़ा सा लिफ्ट ऑफ या ब्रेकआउट देखने मिलेगा ऊपर की तरफ। जो मैंने यहाँ पर आपको बनाकर दिखाया है वो बहुत ही सिमिलर है जैसा ही हमें पिछली बार देखने मिला था पिछले साल जून जुलाई के समय पर। क्योंकि अभी वाला जो हमें सेल ऑफ देखने मिल रहा है ये बहुत ही सिमिलर है हमारे पिछले वाले सेल ऑफ जैसे ही, क्योंकि आप देख सकते हैं बड़ा सा डाउन ट्रेंड था, प्राइस बहुत ही तेजी से नीचे गिरते जा रहा था,
फिर हमें यहाँ पर थोड़ी कंसोलिडेशन देखने मिली, जैसे हमें अभी देखने मिल रही है। आपको भी अगर ये सिमिलैरिटीज यहाँ पर बिल्कुल ऐसे ही नजर आ रही है, बड़े बड़े सेल ऑफ, उसके बाद थोड़ी कंसोलिडेशन, फिर सेल ऑफ, उसी तरह के पैटर्न है, अगर आपको भी ये वैसा ही दिख रहा है जैसा मुझे दिख रहा है, तो अगर आपको वीडियो ये पसंद आ रही है तो ज़रूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिए ताकि आप मेरे वीडियोस मिस ना करें। और मैं फिर से एक शाउट आउट देना चाहूँगा क्रिप्टो यूरी को, अगर आप उसने फॉलो नहीं करते ट्विटर पे तो ज़रूर फॉलो कर लीजिए, उन्हीं की एनालिसिस है ये, और अगर मैंने उनकी ये ट्वीट नहीं देखी होती तो मेरी भी नज़रें इस पर नहीं पड़ती, ये जो वाइक ऑफ एक्यूमुलेशन पैटर्न है उन्होंने ही पॉइंट आउट किया है, मैं भी इन्हें फॉलो करता हूँ, अगर आपको भी ये पसंद आ रही है उनकी एनालिसिस तो ज़रूर उन्हें फॉलो कर दीजिए। पर ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है इस मार्केट के लिए, क्योंकि आप देख सकते हैं अगर इस पैटर्न को फॉलो करें तो ऑलरेडी मार्केट यहाँ इस पॉइंट पर पहुंच चुकी है जहां हमें रिजेक्शन के बाद यहाँ बीच में प्राइस इस समय अटका हुआ है, और इसका यही मतलब है कि अगर ये पैटर्न फॉलो होता है तो फिर हमें एक और स्विंग लो देखने मिल सकता है नीचे की तरफ, और इसका यही मतलब होगा कि प्राइस अभी भी थोड़ा और नीचे गिरता रहेगा जब तक वो उस पिछले वाले स्विंग लो तक नहीं पहुंचता या उसके थोड़ा सा और नीचे तक नहीं पहुंचता। अब अगर मेरी नॉर्मल एनालिसिस में इस समय कर रहा होता तो मैं यही कहता कि अगर हमारा ये वाला लो स्वीप हो जाता है तो फिर उसके बाद प्राइस और भी नीचे गिर जाएगा, काफ़ी नीचे गिर जाएगा। और वैसे ये भी बहुत ही कॉमन है कि जब भी प्राइस 20,000 के नीचे गिरता है सेंटिमेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा बेरिश हो जाता है। चलिए एक बार फियर एंड ग्रीड इंडेक्स को भी देख लेते हैं। हाँ, ये देखिए, कल इसकी रीडिंग 22 की थी, मैं आपको दिखा रहा था, मैं इसे अपडेट होने की वेट कर रहा था, और आप देख सकते हैं अपडेट होने के बाद यहाँ 16 की रीडिंग आ चुकी है, तो 6 पॉइंट का ड्रॉप हमें देखने मिला है एक दिन। और मैं अभी एक्सपेक्ट करूंगा कि शायद फियर एंड ग्रीड इंडेक्स और भी ज़्यादा ड्रॉप हो सकता है, क्योंकि लोग अब एक और अगर ड्रॉप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे यहाँ से तो फिर हो सकता है और ज़्यादा फियर आ जाए मार्केट में। इस मार्केट में एक चीज़ बहुत ही कॉमन है कि मार्केट सबसे ज़्यादा पेन जो है, सबसे ज़्यादा दर्द जो है वो देना चाहती है लोगों को, जितने ज़्यादा लोगों को एक समय पर दे पाए। तो फिर तभी हमें देखने मिलता है कि जब मेजोरिटी लोग एक चीज़ में विश्वास कर रहे होते हैं उसी समय पर मार्केट उन सभी के खिलाफ चली जाती है। ऐसा जो दर्द होता है, जो दुख होता है आपको पैसे खोने का, ये मुझे भी थोड़े दिन कल परसों ही एक्सपीरियंस मैंने भी किया था। मैंने आपको बताया था मेरी एक ट्रेड पर मैंने 16% का लॉस सहा था, वो स्टॉप लॉस हिट हो गई थी, मेरी हाई रिस्क ट्रेड थी, मुझे पता था कि नुकसान हो सकता है और मेरी स्टॉप लॉस कंट्रोल्ड थी, फिर भी मुझे वहाँ नुकसान हुआ था। सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट ऊपर जाएगी पर मार्केट नीचे चली गई, और इसी तरह की डेविएशंस जब हमें देखने मिलती है तभी लोग पैसे खोते हैं। और ये सब चीज़ें वैसे मैं बहुत अच्छे से एक्सरसाइज करता हूँ, जो रिस्क मैनेजमेंट होती है, जैसे मैंने अपनी स्टॉप लॉस लिमिटेड रखी थी, मेरी रिस्क मैनेजमेंट काफ़ी अच्छी होती है, और ये चीज़ें मैं फोर फ्लाइज वीआईपी में आप लोगों को सिखाता हूँ। मतलब अगर आप मान लीजिए 16% का लॉस आपको एक ट्रेड पे होता है, पर आप अपनी अगली ट्रेड पर 17% कमा ले, तो फिर मतलब वो आपको जो लॉस थी इतनी ज़्यादा हिट नहीं करती। और ऐसी ही चीज़ें मैं आपको फोर फ्लैश वीआईपी में सिखाता हूँ कि आप एक लॉस के बाद किस तरह से रिकवर करें। और अगर आपको फोर फ्लैश वीआईपी ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में दी गई पहली लिंक को दबाएं, फिर हमारे फ्री गोल्ड टेलीग्राम चैनल के किसी भी पोस्ट के नीचे दिए गए एट फोर फ्लैश बटन को दबाएं, और फिर दबाएं सेंड मैसेज वाले बटन को, और हम आपको वीआईपी के अंदर आज का एनरोल करवा देंगे। पर अब चार्ट पर वापस आ जाते हैं, तो यहाँ पर अगर हमें फिर से इसी तरह की डेविएशन देखने मिली तो ये चीज़ फिर पूरी सेंस बनाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये बिटकॉइन को इसी रेंज के अंदर लॉक करके रख देगा। और अगर हमें ये डेविएशन देखने मिली तो हमारा वो एक्यूमुलेशन पैटर्न एक तरह से कंफर्म होने लग जाएगा, और इसका यही मतलब है कि जितना समय अभी तक बिटकॉइन ने यहाँ बिताया इस रेंज के अंदर, मतलब एक महीने के आसपास, उससे ज़्यादा समय से और बिताना पड़ेगा इसी रेंज के अंदर लॉक होकर। और हमारी पिछली वाली जो कंसोलिडेशन थी, हो सकता है हमें उतना ही और समय यहाँ पर इस रेंज के अंदर बिताना पड़े, क्योंकि वो भी एक महीने लंबी थी जो कंसोलिडेशन, अब भी हो सकता है उतना ही हमें और समय यहाँ बिताना पड़ जाए इस रेंज के अंदर लॉक होकर। और वैसे ये एक महीने का जो टाइम फ्रेम है इस मार्केट के लिए एक तरह से फेवरेट टाइम फ्रेम बन चुका है, क्योंकि अगर आप अपनी पिछली कंसोलिडेशन देखें तो वो भी रेंज ऑलमोस्ट एक महीने की ही थी। और जब भी मार्केट का बॉटम आ रहा होता है, मार्केट बॉटम में हमेशा आपको इस तरह की एक लंबी साइडवेज कंसोलिडेशन देखने मिलती है, क्योंकि वहां पर दो ग्रुप ऑफ पीपल हो रहे होते हैं जो ट्रेड कर रहे होते हैं यहाँ पर, जैसे एक हो गए विनर्स, एक हो गए लूजर्स। जो विनर्स होंगे वो और भी ज्यादा बिटकॉइन एक्यूमुलेट कर रहे होंगे प्राइस के इतने नीचे गिर जाने के बाद, क्योंकि उन्हें डिस्काउंट पर बिटकॉइन मिल रहे हैं। और जो लूजर्स होंगे वो अपने बिटकॉइन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होंगे, एक्यूमुलेट नहीं कर रहे होंगे, अपने या तो लॉसेस काटने के लिए या फिर यहाँ पर ही बिटकॉइन जो इन्होंने पहले खरीदे होंगे वो बेचने के लिए। और इनमें से एक ही सेट ऑफ पीपल है जो यहाँ पर जीतेंगे और जो यहाँ पर पैसे कमाएंगे। तो मार्केट बॉटम्स में यूजुअली इसी तरह की कंसोलिडेशन के बाद प्राइस ऊपर निकलता है। और अगर आप उस ग्रुप में है जिन्हें बिटकॉइन खरीदना है, जो बिटकॉइन में विश्वास करते हैं, जो एक्यूमुलेट करना चाहते हैं, आपके लिए ये बहुत ही बढ़िया रेंज आपको मिल जाती है, जहाँ बिटकॉइन का प्राइस सिर्फ साइडवेज कंसोलिडेट कर रहा है, ना हमें ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने मिल रही है, ना हमें ज़्यादा एक्साइटिंग प्राइस एक्शन देखने मिल रहा है, और आपको बहुत ही अच्छा एंट्री प्राइस मिल जाता है। अगर आप इस रेंज के बीच में इसकी एवरेज एंट्री प्राइस निकालने की कोशिश करें तो ये आता है $19,600 के आसपास, जो मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया एंट्री लेवल होगा बिटकॉइन खरीदने के लिए।
और बिटकॉइन मेरे हिसाब से इससे अच्छे लेवल पर मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर आप हिस्ट्री बिटकॉइन की प्राइस हिस्ट्री निकाल कर देखें तो फिर $19,600 बहुत ही बढ़िया एंट्री लेवल है। और ये चीज़ लोगों को नज़र नहीं आ रही कि कितना अच्छा एंट्री लेवल इस समय उन्हें मिल सकता है बिटकॉइन पर। और ऐसा ये बहुत ही ज़्यादा पोएटिक चीज़ है कि जिस समय बिटकॉइन एक बहुत ही बढ़िया एंट्री लेवल पर है, उस समय लोगों को लग रहा है कि बिटकॉइन का प्राइस और नीचे गिरेगा और बिटकॉइन में वो विश्वास नहीं कर रहे। और ऐसा ही समय होता है जब किसी को विश्वास नहीं होता, तभी बिटकॉइन ऐसे बॉटम आउट होकर पलट जाता है। तो अगर आप बाद में देखेंगे जब बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जाएगा, तो फिर ये एंट्री लेवल बहुत ही बढ़िया माना जाएगा। और जो लोग यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग भी यहाँ पर इस रेंज के अंदर ही धीरे धीरे अपने बिटकॉइन ऑफलोड कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो साथ में बहुत सारे बिटकॉइन ऑफलोड कर देंगे तो फिर प्राइस बहुत तेजी से नीचे गिर जाएगा और वो अपने सारे बिटकॉइन एक अच्छे लेवल पर नहीं एग्जिट कर पाएंगे। तो फिर अब वो लोग भी धीरे धीरे अपने जो बिटकॉइन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं $19,600 के आसपास, जो एवरेज रेंज होगी, एवरेज प्राइस होगी इस रेंज के अंदर। और मेरे हिसाब से वो भी एक ठीक ठाक डिसेंट लेवल है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी। ये लेवल जो है बहुत ही पोलराइजिंग है, दोनों तरफ अगर आप देखें तो एक अच्छा एंट्री लेवल भी है, एक अच्छा एग्जिट लेवल भी है। तो फिर इस समय एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के बीच में ही लड़ाई चल रही है, वॉर चल रही है, और बाद में जो जीतेगा तो उस दिशा में बिटकॉइन का प्राइस चल पड़ेगा। और यहाँ पर इस चार्ट के हिसाब से भी बिटकॉइन का प्राइस इस समय तो इस रेंज के अंदर फंसा हुआ है, हमें एक और ड्रॉप की जरूरत है। उस ड्रॉप के बाद बिटकॉइन ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, और उसके बाद शायद यहाँ पर हमें एक बाउंस देखने मिले जो बिटकॉइन के प्राइस को इस ऊपर वाली रेंज के पार ले जाएगा, जो रेंज इस समय सिर्फ 21 से 22 हज़ार डॉलर के बीच में ही है। उसके ऊपर शायद हमें एक छोटी सी कंसोलिडेशन, एक बुल फ्लैग जैसा पैटर्न देखने मिलेगा, जिसके बाद हमें ब्रेकआउट देखने मिलेगा जो प्राइस को शायद $30,000 तक ले जाएगा। उसके ऊपर का तो अभी हमें पता भी नहीं। ये जो हमारा एक्यूमुलेशन पैटर्न है, ये सिर्फ अभी के लिए $30,000 तक ही स्ट्रेच करता है। उसके बाद अगर मार्केट में मोमेंटम हुआ तो प्राइस और ऊपर पुश हो जाएगा, पर 30,000 तक पहुंचने के लिए हमारे पास ये जो पैटर्न है, अगर सही से प्ले आउट होता है तो बिटकॉइन का प्राइस वहां तक पहुंच सकता है। और जो मैक्रो लेवल पर इस समय इकोनॉमी में चल रहा है, जैसे डॉलर ऊपर बढ़ता जा रहा है, S&P 500 नीचे गिरती जा रही है, अगर ये चीज़ चलती रही है ये बिटकॉइन या एक्यूमुलेशन पैटर्न के साथ साथ, तो हो सकता है शायद हमें एक्यूमुलेशन पैटर्न में से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट ही ना देखने मिले। और अगर हमें देखने मिले तो बिटकॉइन का प्राइस 30,000 तक जाए और वहां से फिर रिजेक्ट होकर और नीचे गिर जाए। हो सकता है 20,000 वाला लेवल भी तोड़ के उसके भी नीचे गिर जाए। तो इतनी ज़्यादा फ्यूचर में तो मैं एंटिसिपेट करना ही नहीं चाहता। मुझे नहीं पता इतनी आगे जाके क्या होने वाला है, इतने आगे का सोच के कोई मतलब नहीं है इस समय। पर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर बिटकॉइन को 30,000 के ऊपर जाना है तो फिर ओवरऑल जो मैक्रो इकोनॉमी है उसे भी सुधरना पड़ेगा। एक एनालिस्ट होने के नाते मेरा यही काम है कि मैं बहुत ही ज़्यादा पहले ऑब्जेक्टिव रहूं, मैं दोनों तरह की एनालिसिस सोचूं, बुलिश बेरिश हर तरह से मैं सोचूं, और उसके बाद जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा प्रोबेबल लगती है, जो मुझे लगता है कि मार्केट में होने के सबसे ज़्यादा चांस है, उसके पीछे मैं अपने पैसे डालूंगा। और फिर मैं बिल्कुल ही सब्जेक्टिव हो जाऊंगा, फिर मैं पूरी तरह उस डायरेक्शन में कमिट कर दूंगा, और तब जाके मैं ट्रेड लेता हूँ। एक अच्छा एनालिस्ट और ट्रेडर होने के नाते आपको ऐसा ही करना होता है, हर तरफ की चीज़ें आपको एनालाइज करनी होती है। और अगर आपको कोई भी बोल रहा है कि ट्रेडिंग इस तरह से नहीं की जाती, कि ट्रेडिंग करने में आपको सिर्फ अपनी बायस देखकर ही आपको ट्रेड करना होता है, तो वो गलत है। आपको कोई अच्छा मेंटर चाहिए फिर, क्योंकि आपको कोई भी अच्छा मेंटर यही बताएगा कि आपको दोनों तरफ की एनालिसिस करनी होती है, और उसके बाद ही आप एक ट्रेड की तरफ कमिट करेंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ओवरऑल मार्केट में हर दिशा में क्या हो सकता है। इसलिए आपको हमेशा अच्छे मेंटर्स ही चुनने चाहिए जो आपको एक सही दिशा में गाइड कर पाए। और ट्रेडिंग एज अ करियर इतना ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं है। शुरू शुरू में जब आप एंटर करते हैं ये करियर, आपको लगता है अरे बहुत ही एक्साइटिंग है, बहुत पैसे कमा सकते हैं, मज़ा आ रहा है ये करने में। पर थोड़े समय बाद जब आप अच्छे से सीखना शुरू करते हैं, अच्छे से मार्केट समझना शुरू करते हैं, अच्छे से आप ट्रेंड्स समझते हैं, मूवमेंट समझते हैं मार्केट में, तब आपको पता चलता है ये बहुत ही ज़्यादा मेथोडिकल चीज़ है, ये बोरिंग है एक तरह से, और इतने ज़्यादा इसमें मज़ा नहीं आता। वो रॉक स्टार वाली ज़िंदगी ट्रेडिंग में नहीं है जो आप शुरू में इमेजिन कर रहे थे, शुरू में एक्सपेक्ट कर रहे थे। और फुल प्राइस वीआईपी अगर आप ज्वाइन करते हैं तो ज़्यादातर सभी मेंबर्स को ये जो कोर्सेज मैं ऑफर करता हूँ, कोर्सेज में मैं आपको काफ़ी कुछ ट्रेडिंग के बारे में सिखाता हूँ, बिल्कुल बिगिनिंग से बिल्कुल एक्सपर्ट लेवल तक। तो फिर अगर आपको ये कोर्सेज फ्री में मिल सकते हैं, आपकी मेंबरशिप पर डिपेंड करता है वो, पर आपको फ्री में मिल सकते हैं कोर्सेज, नहीं तो आपको खरीदने पड़ेंगे। तो अगर इन कोर्सेज को आपको फ़ायदा उठाना है, जहाँ मैं आपको बिल्कुल शुरुआत से लेकर एक्सपर्ट लेवल तक सब कुछ सिखाता हूँ ट्रेडिंग के बारे में। और वैसे कि वीडियोज़ में 2-3 साल पहले रिकॉर्ड किए थे, टाइम आ गया इसे मैं अपडेट करूँ, तो मैं इन्हें फिर से री रिकॉर्ड करने वाला हूँ। और क्योंकि जब मैं पहले अपना यंगर वर्जन था मेरा, मैं उसे अपडेट कर देना चाहता हूँ। ज़्यादा पुराना नहीं है, फिर भी 2-3 साल हो गए, मेरे हिसाब से समय आ गया उसे री रिकॉर्ड करने का। और उसे मैं री रिकॉर्ड करूंगा तो मैं थोड़ा और कंटेंट भी एक्स्ट्रा डालने वाला हूँ उन वीडियोस में। और जो भी जिनके पास वो कोर्स पहले से है, सभी वीआईपी मेंबर्स, उन्हें ये कोर्स फ्री में अपडेट होकर मिल जाएगा। जो भी एडिशनल कंटेंट होगा वो भी फ्री में मिल जाएगा। पर क्योंकि मैं नई चीज़ें ऐड करूंगा, इसका प्राइस बढ़ जाएगा, जो इसका मार्केट प्राइस होगा कोर्स का, वो आपको फिर ज़्यादा महंगे में मिल जाएगा। तो फिर अभी सही मौका है इस चीज़ का फ़ायदा उठा लेने का। और आपको अगर कोर्स खरीदना है तो इसके लिए भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है मैंने। और यहाँ जब हम चीज़ों का फ़ायदा उठाने की बात कर रहे हैं, तो फिर बायबिट की बात कैसे ना करें। बायबिट पर अगर आप साइन अप करते हैं मेरी लिंक का इस्तेमाल करके, तो फिर आपको $4,000 से ज़्यादा तक का बोनस मिल सकता है, अगर आप मेरी लिंक का इस्तेमाल करके यहाँ पर साइन अप करते हैं तो। यहाँ पर अगर आप मेरी लिंक का इस्तेमाल करके साइन अप करते हैं, पहले कुछ पैसे डिपॉजिट करते हैं, तो उस डिपॉजिट अमाउंट पर निर्भर करता है कि आपको कितना बोनस मिलेगा। पर इस बोनस का इस्तेमाल करके आप जो भी ट्रेड्स लेंगे, वो आप अपने पैसे जो प्रॉफिट होगा वो बाहर भी निकाल सकते हैं। पर इंडिया में बायबिट का इस्तेमाल करते हुए आपको एक वीपीएन का इस्तेमाल करना है, तो ज़रूर इसका भी ध्यान रखिएगा। चलिए अब चार्ट पर वापस आ जाते हैं।
तो ये जो वाइकॉफ एक्यूमुलेशन पैटर्न है, इसके हिसाब से इस समय अभी ये शुरू हुआ था जून मिड में और अभी चल रहा है जुलाई मिड, और हमें जो ब्रेकआउट मिलेगा ये होगा सितंबर के बीच में। तो फिर अभी अभी हमारे पास 1.5-2 महीने बचे हैं यहाँ पर इस ब्रेकआउट से पहले, इस जो वाइकॉफ एक्यूमुलेशन पैटर्न है उसके हिसाब से। और यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें चलती है जब आप ऐसी चीज़ों को एनालाइज करें। अगर मैं अपने पिछले वाले बैक ऑफ एक्यूमुलेशन पैटर्न पर आपको लेकर जाऊँ, उसकी अगर आप रेंज मेजर करें कि ये कितना लंबा पैटर्न था, तो फिर आप देख सकते हैं ये 63 डेज का पैटर्न था। ऑलमोस्ट 2 महीने लंबा चला था ये एक्यूमुलेशन पैटर्न उस समय। और जो हमारा अभी वाला पैटर्न है वो भी इतना दूर नहीं है इससे, जैसे ये 60 दिन के आसपास का था, तो अभी वाला जो हमारा पैटर्न है वो 90 दिनों के आसपास का होगा। नहीं, शायद मैं शायद गलत कैलकुलेट कर रहा हूँ। अगर ऐसे कहने मिड जून से सितंबर की शुरुआत तक, हाँ ये शायद 75-80 दिन के आसपास आता है। मेरी मैथ्स वीडियो पे मैं लाइव कर रहा हूँ, मैथ्स मेरी इतनी अच्छी नहीं है इसलिए ये मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ यहाँ पर। आई थिंक 75 दिन के आसपास का पैटर्न है और ऑलमोस्ट सिमिलर है जितना हमारा पिछला वाला वाइक ऑफ एक्यूमुलेशन पैटर्न चला था 60 दिन का। और मेरे हिसाब से ये बहुत ही नेचुरल चीज़ है जो मार्केट कर सकते हैं, क्योंकि बिटकॉइन को तो स्पेशली काफ़ी शौक है अपने पुराने पैटर्न्स रिपीट करने का, उनकी लेंथ्स भी रिपीट करने का। तो ये जब ऑलमोस्ट उतनी हमें लेंथ मिल रही है तो हो सकता है नेचुरली उतने ही अच्छे तरीके से उतने ही समय बाद प्ले आउट हो रहा है। अब यहाँ पर इस पैटर्न से मेरी दिक्कत ये है कि ये पैटर्न अब भी काफ़ी नया है, इससे ज़्यादा समय नहीं हुआ है इस पैटर्न को, और अभी काफ़ी समय बचा है, अभी शुरू शुरू का ही स्टेज है ये इस पैटर्न। इस वाइक ऑफ एक्यूमुलेशन पैटर्न में कुछ नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं कि जितने पॉइंट्स हमें चाहिए होते हैं इस पैटर्न के कंफर्मेशन के लिए, और यहाँ पर अभी तक हम सिर्फ चौथे नंबर के पॉइंट पर ही आए हैं, तो फिर अभी काफ़ी समय बचा है यहाँ पर। यहाँ पर हम अभी इस समय ये एस टी एम फेज बी पर है, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं इसका मतलब क्या होता था, मैं ये टर्मिनोलॉजी पूरी तरह से भूल चुका हूँ। पर हम इस समय इस फेज पर होंगे और इसके बाद हमें एक और मूव मिलेगा ऊपर की तरफ, और जब हम अपने अगले बॉटम पर पहुंचेंगे, स्प्रिंग वाला जो आप फेज देख रहे हैं जहाँ हमें नीचे की तरफ एक फेक आउट देखने मिलेगा, अगर हम उस पॉइंट तक पहुंच गए उसके बाद ये कहना बहुत ही आसान हो जाएगा कि नहीं, ये मार्केट सही में इस वाइक ऑफ एक्यूमुलेशन फेज के अंदर है। पर इस समय ये इतनी जल्दी है इस पैटर्न के अंदर कि हम फॉर श्योर कुछ कह नहीं सकते। हो सकता है सही में ये वही एक्यूमुलेशन पैटर्न ही चल रहा हो, पर फिर भी हम इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं ले सकते इस समय, ये बहुत ही ज़्यादा जल्दी है। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इस पर अब भी इम्पैक्ट ला सकती है, जैसे कोई गवर्नमेंट का रूल हो गया कुछ क्रिप्टो के रिगार्डिंग, या फिर कोई बड़ा सा क्रिप्टो का फेमस कॉइन, बहुत इंपॉर्टेंट कॉइन एकदम बेकार हो गया, कुछ उसके पीछे की न्यूज़ निकल आए। ऐसी काफ़ी रियल लाइफ इवेंट्स है जो इस पैटर्न पर अब भी असर कर सकते हैं, तो हम कुछ गारंटी नहीं ले सकते इस चीज़ के बारे में अभी। और क्रिप्टो में इतनी ज़्यादा लॉन्ग टर्म प्रिडिक्शंस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप मुझे भी ऐसा करते हुए कभी नहीं देखेंगे कि मैं हफ्तों आगे या महीनों आगे तक की प्रिडिक्शंस करके देख रहा हूँ, ऐसा मैं नहीं करता हूँ। बहुत लोग ऐसे कुछ भी फालतू के एनालिसिस देते रहते हैं फ्यूचर में जाके कि आगे ये होगा, आगे वो होगा, ऐसी बहुत चीज़ें बोलते हैं, पर उनको कोई इस बारे में आगे जाकर कोई क्वेश्चन नहीं करता, कोई इन्हें अकाउंटेबल नहीं समझता, क्योंकि बहुत समय बीत जाता है उसके बाद जब वो चीज़ नहीं होती तब ये लोग भूल जाते हैं कि ऐसा किसी एनालिस्ट ने बोला था। तो फिर ये लोग फ्यूचर की प्रिडिक्शंस करके लोगों को लालच देते हैं, अपने व्यूज़ बढ़ाते हैं, पर बाद में इसके कोई मतलब ही नहीं रहता क्योंकि लोग भूल जाते हैं इस बारे में। और इसी वजह से मैं बिल्कुल भी इस चीज़ से दूर रहता हूँ, फ्यूचर प्रिडिक्शंस के बारे में मैं ज़्यादा बातें नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है मैं इसके काबिल नहीं। फ्यूचर एनालिसिस बिटकॉइन में करना इतनी आगे फ्यूचर में जाके बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, और इसलिए मैं ज़्यादातर, आप मुझे देखेंगे, मैं शॉर्ट टर्म एनालिसिस ही कर रहा होता हूँ। और यहाँ पर अब यही मुझे सही लग रहा है कि यहाँ से अगर हमें ऊपर की तरफ एक मूव देखने मिले तो मैं ज़्यादा विश्वास करने लगाऊंगा, और वहाँ से अगर रिजेक्शन मिल गई और हम नीचे स्प्रिंग वाले फेज में पहुंच गए जहाँ से हमें एक बाउंस देखने मिल जाए, तब मैं कहूंगा कि हाँ सही में ये वाइक ऑफ एक्यूमुलेशन पैटर्न ही है, सही से प्ले आउट हो रहा है, और तब मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट करूंगा कि हमें ऊपर की तरफ एक ब्रेकआउट देखने मिलेगा जो बिटकॉइन के प्राइस को शायद $30,000 के पार ले जाए। तो मैं इसी चीज़ को देखने के लिए रुका हूँ, और अगर ये सही तरीके से प्ले आउट कर जाता है उसके बाद तो फिर मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि जैसे मैंने आपको पहले बताया था उसी तरह से मार्केट प्ले आउट हुई। मैं ज़रूर ये चीज़ आपको याद दिलाऊंगा, पर इसी तरह से मैं अपनी जो गलत चीज़ें होती है, जो मेरी गलत प्रिडिक्शंस होती है, वो भी मैं आपको आगे जाकर बताता हूँ। मैं एक साइड की चीज़ नहीं बताता, अगर मैं गलत साबित होता हूँ कभी तो वो भी आपको मैं हमेशा बताता हूँ। तो वैसे भी मेरी आगे की वीडियोस देखने के लिए बस एक बार चेक कर लीजिए, डबल चेक कर लीजिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब्ड हैं और आपने मेरी नोटिफिकेशन बेल दबाई हुई है, ताकि आप मेरे वीडियोस कभी भी आगे जाके फ्यूचर में मिस ना करें। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको फोर फ्लाइज गोल्ड का हिस्सा बनना है, जो मेरा फ्री गोल्ड टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर आपको फ्री की एनालिसिस मिलती है 24/7, मेरे एनालिस्ट आपको अपडेट्स देते रहते हैं मार्केट पर, तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई पहले लिंक को दबा दें, आप फोर फ्लाइज गोल्ड ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको इसको अगले स्टेप पर लेकर जाना है तो फिर आप फोर फ्लाइज वीआईपी ज्वाइन कर सकते हैं। वीआईपी ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई पहली लिंक को दबाएं, आप गोल्ड का हिस्सा बन जाएंगे। गोल्ड चैनल के नीचे दिए गए किसी भी पोस्ट के नीचे दिए गए ऐड फोर फ्लाइज बटन को दबा दीजिए, और फिर दबा दीजिए सेंड मैसेज वाले बटन को, और हम आपको वीआईपी के बारे में सारी जानकारी दे देंगे।
और यहाँ पर साइन अप करने में या डाउनलोड करने में आपको कुछ टाइम नहीं लगेगा। यहाँ ना कोई डाउनलोड्स है ना कोई साइन अप्स है। आपको सिर्फ डाउनलोड, अगर आपने टेलीग्राम नहीं डाउनलोड किया तो आपको वो डाउनलोड करना पड़ेगा। पर एक ट्रेडर और एक एनालिस्ट अगर आप हैं इस मार्केट में, तो फिर आपको टेलीग्राम तो आपके पास होना ही चाहिए। हर एक ट्रेडर के पास टेलीग्राम होता है, और यूजुअली आपको काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ट्रेडिंग के बारे में और मार्केट्स के बारे में टेलीग्राम पर मिल जाती है। तो टेलीग्राम पर तो ज़रूर साइन अप कर लीजिए। अगर आपके पास ऑलरेडी टेलीग्राम इंस्टॉल्ड है तो आपको 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगी वीआईपी के बारे में हमसे मैसेज करके पूछने के लिए। मैं यूजुअली इस तरह के लॉन्ग टर्म पैटर्न्स के बारे में इतना नहीं सोचता, इतना एक्साइटेड नहीं होता, पर अभी यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे ये पैटर्न, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास पुराना हिस्ट्री का भी एक हमारे पास ये है कि पहले ये चीज़ हो चुकी है मार्केट में। इसलिए ऐसा चांस है कि फिर से हिस्ट्री रिपीट करेगा बिटकॉइन, क्योंकि पहले ये बहुत बार ऐसे हिस्ट्री रिपीट होती रहती है इस मार्केट के अंदर। जो पैटर्न बिटकॉइन पहले करता है वो रिपीट होते हैं, और इस समय मार्केट में मुझे लग रहा है कि एकदम बिल्कुल सही सिनारियो बना हुआ है जहाँ पर ये पैटर्न प्ले आउट कर सकता है। बिटकॉइन की ये सही में आदत है कि जो इसके पुराने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ये बार बार रिपीट करने की कोशिश करता है। एक मार्केट साइकिल जब खत्म हो जाता है उसके बाद दूसरा मार्केट साइकिल शुरू होता है। हो सकता है उसमें चेंजेस आए, बट फिर भी जो शॉर्ट टर्म के अंदर अगर आप जूम इन करके देखेंगे तो फिर जो पुराने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो पुराने पैटर्न्स होते हैं, बिटकॉइन उसे रिपीट करने की कोशिश बहुत बार करता है। जैसे 2018 और 2019 वाली जो बुल मार्केट्स थी उसमें जो बुल फ्लैग्स और बेयर फ्लैग्स पैटर्न थे वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। जो ट्राइंगल्स होते हैं हमारे मूव्स के बाद, वो पैटर्न्स बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, दोनों मार्केट साइकिल्स में बहुत काम आए थे हमारे। और अब ऐसा लग रहा है कि जो ये वाइक ऑफ पैटर्न्स है ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन चल रहे हैं इस मार्केट साइकिल के अंदर। तो इसलिए मैं इस पर ध्यान रखना चाहता हूँ, क्योंकि पहले मार्केट एक दो बार हमें वाइक ऑफ पैटर्न्स एक साल के अंदर करके दिखा चुका है। ये काफ़ी मेजर पैटर्न है जो फिर से शायद रिपीट हो रहा है, इसलिए मैंने इस पर नज़र अच्छे से रखी हुई है इस समय। और मैं फिर से क्रिप्टो यूरी को एक शाउट आउट देना चाहता हूँ, क्योंकि उनके बिना मैंने ये चीज़ नोटिस नहीं की होती, और ये वाइक ऑफ एनालिसिस मैं इसी ट्वीट के बेसिस पर दे रहा हूँ। इसके अलावा अगर आपको बायबिट पर साइन अप करना है फिर से मैं आपको बता देना चाहता हूँ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, और इस लिंक का इस्तेमाल करके आपको $4000 से ज़्यादा का बोनस मिल सकता है अगर आप मेरी लिंक का इस्तेमाल करके साइन अप करते हैं। तो बायबिट को ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। और फिर यही थी आज की वीडियो में, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और मिलते हैं अगली वीडियो में।